मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बैंथम के अंतर्गत उसके सुधारक की भूमिका का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बैंथम ने उपयोगितावाद की अवधारणा दी और उसे उपयोगितावाद का जनक भी माना जाता है। और बैंथम ने किसी भी संस्था का जो आधार है उपयोगिता को माना है, चाहे तो वो राजतंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो। उसका ये मानना था कि जो संस्था है उसका उद्देश्य होना चाहिए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो इस तरीके से जो उसके हमने उपयोगितावादी विचार देखे, उसके साथ साथ उसने एक सुधारक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। और उसने सभी क्षेत्रों में, चाहे तो दंड व्यवस्था से संबंधित हो या जेल की व्यवस्था में सुधार से संबंधित, शिक्षा व्यवस्था में सुधार से संबंधित, या शासन तंत्र में किस तरीके का सुधार होना चाहिए, संस्थाओं में किस तरीके का सुधार होना चाहिए, इस संदर्भ में उसने अपने विचार व्यक्त किए। इसलिए एक सुधारक के रूप में भी बैंथम को जाना जाता है। तो कई बार ये प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है कि बैंथम एक सुधारक था, इस कथन से आप सहमत हैं? तो इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो उपयोगितावाद के संस्थापक के साथ साथ बैंथम विधि के क्षेत्र में और विधि सुधारक और समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। उसने राज्य के स्वरूप के संदर्भ में, राज्य की संप्रभुता के संदर्भ में और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में, जेल व्यवस्था के संदर्भ में, दंड व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके का सुधार होना चाहिए, क्या आवश्यकता है, क्या उसमें कमियां हैं, उनको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इस संदर्भ में उसने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। तो पहली बात जब हम देखते हैं तो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बैंथम ने जो संविदावादी अवधारणा थी उसको स्वीकार नहीं किया। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हॉब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने संविदावादी अवधारणा की बात करी और ये कहा है कि राज्य समझौते का परिणाम है। लेकिन बैंथम इससे सहमत नहीं है। उसका ये मानना है कि राज्य की उपयोगिता जब तक है जब तक वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख कर रहा है। तो यानी राज्य के जो अस्तित्व का आधार है वो यही है कि राज्य व्यक्तियों के लिए कितना लाभदायक है और कितना उपयोगी है। यदि राज्य व्यक्तियों के लिए लाभदायक और उपयोगी नहीं है तो उसको बने रखने का कोई भी उसको अधिकार नहीं है। तो उपयोगिता के आधार पर किसी भी संस्था की महत्ता को स्वीकार किया है। तो इसने संविदावादी जो अवधारणा थी उसका खंडन किया है और उपयोगितावाद के आधार पर राज्य के अस्तित्व का समर्थन किया है। दूसरा, बैंथम एक यथार्थवादी था, इसलिए इसने प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून को इसने स्वीकार नहीं किया है। इसका ये मानना था बैंथम का कि अधिकार को राज्य का संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि अधिकार को राज्य का संरक्षण नहीं होगा तो उसकी पालना व्यक्तियों के द्वारा नहीं कराई जा सकती। यानी ये कि अधिकार जो है वो राज्य दे और जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करेगा उसको राज्य ही उसको उचित दंड की व्यवस्था करेगा। तो ये प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून को केवल एक कोरी बकवास मानता था। इनको ये नैतिकता के आधार पर भी स्वीकार, बोला नैतिक नियम है जिनका कि यथार्थ में कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का खंडन किया है। बैंथम जनता की स्वतंत्रता के संदर्भ में इतना चिंतित नहीं था। वो जनता की स्वतंत्रता से ज़्यादा जनता की सुरक्षा की बात करता था। उसका ये मानना था कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था हो उसका ये दायित्व हो कि वो हर व्यक्ति की सुरक्षा को बनाए रख सके, उसको सुरक्षित रखे। नेक्स्ट है, बैंथम शासन के प्रकार के संदर्भ में बैंथम ने किसी विशेष रूप से वो चिंतित नहीं रहा। उसका केवल एक ही मानना था कि जो भी शासन हो वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को लेके चले, चाहे राजतंत्र हो चाहे कुलीन तंत्र हो। राजतंत्र में राजा जो भी पॉलिसी बनाए वो ये ध्यान में रख के बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का हित सधे। कुलीन तंत्र में कुलीन वर्ग बनाए। लेकिन शेर शासन व्यवस्था के रूप में उसने जनतंत्र को स्वीकार किया, क्योंकि उसका ये मानना था कि जनतंत्र में जनता का इन्वॉल्वमेंट है, जनता की सहभागिता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का हित इस शासन व्यवस्था में होना संभव हो सकता है। तो जनतंत्र को उसने एक अच्छी शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा बैंथम ने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया और ब्रिटेन के संविधान में उसने देखा कि तत्कालीन परिस्थितियों में उसमें कई कमियां हैं, तो उनको दूर करने के लिए भी उसने अपने सुझाव दिए। पहला, उसका ये मानना था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर पार्लियामेंट का चुनाव प्रतिवर्ष होना चाहिए।
प्रतिनिधि जनता के संपर्क में रहें, जनता के प्रति प्रतिनिधि उत्तरदायी हों। तो बच्चों, जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा कि ब्रिटेन की संसद के 2 सदन हैं, लेकिन कॉमन सभा का तो जनता के द्वारा चुनाव होता है, लेकिन लॉर्ड सभा अनुवांशिक सदस्यता होती है। तो बेंथम इससे सहमत नहीं था। उसका ये कहना था कि लॉर्ड सभा में जो अनुवांशिक सदस्यता है वो जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो जनता से जुड़े हुए नहीं होते। तो जब वो जनता से जुड़े हुए ही नहीं हैं तो उनको जनता की आवश्यकताओं का, जनता की समस्याओं का कोई भी ज्ञान नहीं है। तो इस संदर्भ में भी बेंथम बहुत ही चिंतित था और वो सुधार करना चाहता था। तो उसने वयस्क मताधिकार के आधार पर पार्लियामेंट के सदस्यों के चयन की बात उसने करी है। दूसरा, मतदान गुप्त होना चाहिए। बेंथम का ये मानना था कि गुप्त मतदान में एक तो भ्रष्टता नहीं रहती, और दूसरा जो मतदान की शुद्धता है उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मतदाता इसमें फ्री रहता है, वो अपने अनुसार अपने मत का प्रयोग कर सकता है, अपने विवेक के आधार पर कर सकता है, उसको किसी का भी डर नहीं रहता। इसलिए गुप्त मतदान प्रणाली होनी चाहिए। तीसरा, इसने सुझाव दिया कि प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता का बहुत पक्षधर था, क्योंकि उसका ये मानना था कि प्रेस एक ऐसा स्तंभ है कि जो जनता को सही परिस्थितियों से अवगत कराता है, वास्तविकता से अवगत कराता है, ताकि जनता किसी भुलावे में ना रहे। तो प्रेस की स्वतंत्रता पर इसने बल दिया। फोर्थ, लॉर्ड सभा का बेंथम अंत करना चाहता था, क्योंकि बेंथम लॉर्ड सभा को एक अप्रजातांत्रिक सदन मानता था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड सभा के जो प्रतिनिधि हैं वो अनुवांशिक पीयर होते थे, वो अनुवांशिकता के आधार पर चुने जाते थे, राजा उनको चुनता था, जनता के द्वारा नहीं आते थे, और ये केवल उच्च वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी, जो कि कई बार प्रगतिशील कानूनों पर भी रोक लगाती थी। तो बेंथम लॉर्ड सभा को ये कहता था कि वर्तमान में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि 1911 और 1949 के अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड सभा की शक्तियों में ख़त्म हो गई थी। तो बेंथम ने कहा कि ऐसी शक्तिहीन संस्था को बनाए रखने का कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट है, राजतंत्र का भी बेंथम विरोधी था। वो राजपथ की जगह लोकतंत्र की बात करता था। ये तो बातें हो गई कि ब्रिटेन के संविधान में किस तरीके से बेंथम ने एक सुधार की बात करी है। नेक्स्ट क्लास में जब हम अध्ययन करेंगे बच्चों, तो हम कानून तथा न्याय व्यवस्था की बात करेंगे, है ना। धन्यवाद।